एक मच्छर आदमी को बहुत परेशान करके रखता है रात को जब मच्छरदानी में घुस जाता है। तो आज हम लोग जानेंगे मच्छरों द्वारा जो बीमारियां उत्पन्न होती हैं तो हम कैसे बचें उन सब से। यानी कुल मिला जुला के ये जो क्लास है बेसिकली स्पेशली मच्छराइनों पर है। मच्छरों द्वारा उत्पन्न कुछ बीमारियां हो गई जैसे मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, हाथी पांव, ये सब किस कारण से होता है वही सब हम समझते हैं। जो रोग उत्पन्न करता है उसको कहते हैं रोगजनक, और जो रोगजनक को एक जीव से दूसरे के जीव में पहुंचाने का काम करता है उसको कहते हैं रोगवाहक। जैसे पोस्टमैन क्या करता है, चिट्ठी को एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचा देता है। महिलाएं क्या करती हैं, कोई बात हो गई एक महिला से दूसरे चुगली लगा देंगी, एक महिला का बात दूसरे महिला को बता देंगी। तो ये सब क्या काम कर रहे हैं, रोगवाहक का। तो यानी ये जो रोगवाहक वाली वैकेंसी है, रोगवाहक का जो पोस्ट है, ये ओनली फॉर फीमेल्स, यानी केवल महिलाएं ही इस पोस्ट पर अप्लाई कर सकती हैं। देखिए जैसे मलेरिया रोग, इसका वाहक कौन है, मादा एनाफिलीज, और ये रोग उत्पन्न किसके कारण होगा, प्लाज्मोडियम के कारण। आदमी हो या अन्य जीवों में जो पुरुष होता है ये बहुत अच्छा होता है, एकदम सीधा साधा गाय की तरह होता है। जो महिलाएं होती हैं वही चुड़ैल होती हैं, एकदम दलिद्दर प्रकृति की होती हैं। नर नहीं काटता है, उसको तो भोजन अपना कीट पतंग, उसको तो अपना भोजन नदी नाले फूल वूल से वो अपना वहाँ से प्राप्त कर लेता है। लेकिन जो महिलाएं हैं ये अंडा देती हैं, तो इनको कुछ ज़्यादा ही पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, तो ये जाके काटती हैं। तो मलेरिया का रोग जनक कौन है, प्लाज्मोडियम, इसी के कारण मलेरिया होगा। इसकी 4 स्पीसीज बहुत ज़्यादा ही फेमस हैं। मलेरिया फैल्सीपेरम, एकदम खतरनाक मरने वाला मलेरिया उत्पन्न कर देता है। प्लाज्मोडियम मलेरियाई, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल, ये जो ओवेल है ये एकदम न के बराबर मलेरिया उत्पन्न करता है। मान लीजिए आप किसी मच्छर को घर में पाले हैं, एकदम सुग्गा की तरह पाल के बड़ा किए हैं, उसको नहलाए धुलाए, एकदम सैनिटाइजर मार दिए हैं, प्रेस मार के एकदम चिकन उसको कर दिए हैं। अगर वो आपको काटेगा, काटेगा नहीं, अगर वो आपको काटेगी तो क्या आपको मलेरिया हो जाएगा? उसके लिए क्या रहना चाहिए, उसके अंदर प्लाज्मोडियम भी तो रहना चाहिए, ये खूब प्रोटोजोआ है। तो जब मच्छराइन के अंदर प्लाज्मोडियम रहेगा, अगर वो काट ले तब तो मलेरिया होगा, और प्लाज्मोडियम नहीं तो काटे खूब मलेरिया नहीं होगा। ठीक है, मच्छर तो वैसे रोज ही काटते हैं ना, मच्छरैनियाँ तो वैसे रोज ही काटती है, पर रोज तो मलेरिया होता नहीं। तो जब प्लाज्मोडियम रहेगा मच्छरैनियाँ काटेगी, मलेरिया होगा, नहीं रहेगा नहीं होगा। कितना सिंपल। अब एक सवाल आता है कि रतियाँ को मच्छरैनियाँ कैसे ढूंढ के काट लेती है? तो रात को जब आप सोते हैं, तो रात को जब आप सो गए हैं तो उस समय शरीर का तापमान होता है 37 डिग्री सेल्सियस और रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस। तो तापमान ज़्यादा होने की वजह से वो हीट सेंसिटिव होते हैं, धड़ाक दे आएंगे आपके शरीर पे, बैठेंगे, कहेंगे अच्छा इधर पार्टी कर रहे हो। अब जहाँ बैठते हैं वहीं थूक देते हैं, जैसे थूकेंगे वो स्थान फ्रीज हो जाएगा, जम जाएगा। अब डंक धसाएंगे, अंदरवा ढूंढेंगे कहाँ है रुधिर वाहिनी, रक्त कैपिलरी, ब्लड कैपिलरी ढूंढेंगे। अब उसमें जैसे मिलेगा डंक धसा देंगे, तब वो खून चूसने लगते हैं। इसी समय प्लाज्मोडियम रक्त में प्रवेश कर जाता है। अब जैसे खून चूसने लगेंगे तब जाके आप लोगों को पता चल जाएगा कि हाँ मच्छर काट रहा है, खुजलाहट टाइप का होगा, धड़ाक दे मारेंगे, ढूंढेंगे नीचे कहाँ गया कहाँ गया, बाद में पता चला ओ माय गॉड इधर ये फोटोकॉपी हो गया है। तो इस तरह से मच्छर काटते हैं और ये पता चलता है। तो यहाँ देखिए डेंगू हो गया, ये कौन उत्पन्न करेगा, तो डेंगू विषाणु के कारण होता है। रोगवाहक मादा एडीज एजिप्टाई या एडीज एजिप्टी। हाथी पांव, एकदम हाथ में काट लिया हाथ फूल जाएगा, पैर में काट लिया पैर सूज के हाथी के समान हो जाएगा। तो ये वुचेरेरियाई बैंक्रॉप्टी के कारण होता है, और इसको फैलाता कौन है, तो मादा क्यूलेक्स। क्लियर इतनी बातें? इसके साथ साथ हम ये भी जान लेते हैं कि मच्छराइनों से कैसे बचा जाए, यानी मच्छरों के रोकथाम के उपाय कह लीजिए या फिर मच्छराइनों से बचने के उपाय कह लीजिए। देखिए पहला है साफ सफाई, यानी अपने घरों में साफ सफाई रखिए और खुद भी एकदम साफ सुथरा रहिए। वो जो फेयर एंड लवली वाली हीरोइनिया है ना, उसकी तरह भभकते रहिए, एकदम एलईडी बल्ब की तरह चमकते रहिए। अगला, कहीं पर भी पानी मत एकत्रित होने दीजिए। जो गंदे पानी होते हैं उसी में ज़्यादा करके मच्छर अपना फ्लैट बना लेते हैं, वहीं रहते हैं। तो कहीं भी पानी ठहरने ना दीजिए।
जो भी तनी रहो इधर उधर कचड़ी कचड़ा रहे उसको साफ सुथरा करके हटा दीजिए। छोटा मोटा गड्ढा रहे उसको ढक दीजिए। खिड़की दरवाजे खुला न छोड़ें, यानी जब भी घर से बाहर जाएं तो जो खिड़की दरवाजे हैं उसको बंद करके जाएं। पता चला घर से ऑफिस चल दिए वो दरवाजा खिड़की खुले छोड़ दिए तो मच्छरैनियाँ तो आएगी, साथ में चोर और भी आएंगे। आपका एलईडी बल्ब, पंखा, बोर्ड, बर्तन सब उठा ले गए। आए तो पता चला दूसरे घरे मांगे का, तब फिर पता चलेगा ओहो आप एक घर वाले सब चोरी हो गया। अगला, सोते वक्त मच्छरदानी का प्रयोग कीजिए। अब मच्छरदानी का प्रयोग आप कर रहे हैं तब वो मच्छरैनियाँ आ जा रही है। अब जब मच्छरैनियाँ आ जा रही है तो अब आपको कुछ तनी सख्त कदम उठाना पड़ेगा। तो जब राक्षसों का बहुत ज़्यादा अत्याचार हो जाता था तो देवता या देवी लोग क्या करती थी, उसका संहार कर देती थी। आप भी अब मच्छरदानियों का संहार कीजिए। संहार करने के तरीके क्या हैं? कीटनाशक का छिड़काव कीजिए, जैसे डीडीटी का छिड़काव, हालांकि ये तो हानिकारक है, छोड़ दीजिए, इसको मत कीजिए। मच्छर रोधी क्रीम लगाइए, खूब बढ़िया से क्रीम व्रीम लगाकर सोइए। अगला, गमकसीन नहीं तो मिट्टी के तेल का छिड़काव कर दीजिए। इसके अलावा तो गुड नाइट, मैक्सो, ब्रह्मास्त्र, सुदर्शन चक्र, त्रिशूल, गदा, भाला, तलवार जो भी मिले इससे मच्छरवा को मार दीजिए। नहीं तो एक खूब वो होता है ना जो सीबीएसई वाले का यूज करते हैं, हाँ ऑल आउट। तो ऑल आउट, नो बॉल, छक्का, चौका, आउट, जो भी आपको मिले सोते वक्त इसका प्रयोग कर लीजिए। और आपके अगल बगल में जो जलाशय हैं यानी जो नदी तालाब पोखरी पोखरा हैं उन सब में कीटभक्षी मछलियाँ छोड़ दीजिए। एक होती है गंगुसिया करके मछली, छोड़ देंगे जैसे वो, तो जब ये मच्छरैनियाँ जाकर पानी में सतह पर अपना अंडा देती हैं तो जाके जैसे ही अंडा मान लो ये दे दी, आई गपाक दी, खा गई उसको। अब मच्छरैनियाँ बैठ के ढूंढ रही है, आई गपाक दे मच्छरैनियों को खा गई। तो ये तरीके हैं मच्छरों से बचने के। एक औषधि, कभी कभी कंपटीशन एग्जाम में पूछ लेता है कि मलेरिया के उपचार के लिए कौन सी औषधि प्रयोग की जाती है, तो नाम याद रखिएगा, कुनैन दवा होती है। पूछा जाए किससे प्राप्त किया जाता है तो जो सिनकोना का वृक्ष होता है उसी के छाल से ये प्राप्त की जाती है। इसके अलावा क्लोरोक्विन। और ज़्यादा दवा जानना चाहते हैं तो चले जाइए डॉक्टर के पास, पूरा आपका एक रफ लेके सुलेख लिख कर दे देगा, खरीदो खूब, जिंदगी भर दवा खरीदो। अब इसके साथ साथ चलिए तनिक हम जान लेते हैं मच्छराइनों का या कह लीजिए मच्छरों का जीवन काल। आदमी हो या अन्य जानवर में जो पुरुष होता है ये बहुत अच्छा होता है। ये नर करेगा क्या, पहले तो मादा को ढूंढेगा, मादा को ढूंढकर उससे सेटिंग करके उसके साथ मेटिंग कर लेता है। मेटिंग मतलब नर मादा मिले। अब जैसे ही मेटिंग करेगा एकदम नर जो है टेंशन फ्री होता है, महिला को गर्भवती करके छोड़ देगा, जाएगा दूसरी महिला को ढूंढेगा। अब ये जो मादा है मच्छर यानी जो मच्छरैनियाँ है, अब ये मच्छरैनियाँ क्या हो गई, गर्भवती हो गई, यानी अब ये अंडे देगी। ये पानी की सतह पर जाएगी और बारी बारी से 100 से 300 अंडे एक बार में, 100 से 300 अंडे तक देती है, बारी बारी से अंडे देगी। वहाँ दिखाया जा रहा होगा किस तरह से अंडे देती है। अब जैसे देखिए ये जैसे पानी हो गया, पानी की सतह, इस पर जाके अंडा दे दी। अब अंडा जैसे दी है तो अंडा ये जो ऊपर साइड होता है इधर नहीं बल्कि पनिया में निचवा साइड अंडवा फोड़ फोड़ के अब निकल जाते हैं लार्वा। क्या निकल जाएंगे, लार्वा। ये पानी के अंदर वहाँ निकल गए। इनमें एक साइफन ग्रंथि होती है जो सांस लेने में पानी के अंदर मदद करती है इनको। पानी के अंदर छोटे मोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, उन सबको खाकर ये अपना भोजन, उन सबको अपने भोजन के रूप में खा लेंगे, इनका साइज भी बढ़ जाएगा। अब ये लार्वा से किस अवस्था में कन्वर्ट हो जाएगा, प्यूपा में। जैसे प्यूपा में कन्वर्ट होगा तो नीचे 10-15 दिन तक टहलने वहलने के बाद जैसे ये सतह हो गई, अब आके सब ऊपर चिपक जाएंगे, इसी से सब चिपक गए। अब जैसे प्यूपा में कन्वर्ट हुए तो यहाँ से चिपकने के बाद अब प्यूपा में से धड़ाक दे मच्छर निकलेगा, इधर ऐसे मच्छर निकले, देखेगा ओ मेला लगलो है, चलो देख लेते हैं। तो ये उन सब का जीवन चक्र था। चलिए अब हम देख लेते हैं जो बहुत फेमस मच्छर की वेराइटियां हैं, यानी जो ट्रेंडिंग में मच्छराइनियाँ हैं, जैसे में एडीज हो गई, एनाफिलीज हो गई और क्यूलेक्स हो गई। इन सबको देख कर आप कैसे पहचानेंगे, तो जब ये बैठती हैं यानी आराम करती हैं, तो ये जो क्यूलेक्स ये जो एडीज हो गया, एडीज के बारे में जान लीजिए। इसके शरीर पर काले और सफ़ेद सफ़ेद धारियाँ पाई जाती हैं, वहाँ चित्र दिखाया जा रहा होगा। और ये जब आराम के पोजीशन में रहता है तो जैसे ही बैठेगा, ऐसे मान लीजिए ये उसका शरीर है, ये मुंडी है, अब जैसे ही बैठेगा तो ऐसे पैरेलल पूरा शरीर ऐसे पैरेलल होगा। और वहीं ये एनाफिलीज जब बैठेगी तो इसका पीछे वाला भाग जो एब्डोमेन होगा वो उठा होगा, ऐसे बैठेगी, इधर मुंडी होगा और बाकी सब उठा, कभी कभी तो ऐसे बैठ जाती है और मस्त ऐसे डंक वंक धसाएगी, काटे ओटेगी। और तो इधर यहाँ देखिए,
ये जो क्यूलेक्स है, ये जहाँ इसे बैठता है तो इसका पिछवा वाला भगवा इसे नीचे झुका रहता है, यहाँ मुंडी हो गई और ये नीचे झुका। तो देखिए बैठा है एकदम पैरेलल, तो वो एडीज। और ये जो एडीज होता है ये ज़्यादा ऊंचाई तक नहीं उड़ते, तो इसलिए घुटनिया के नीचवा काटते हैं। और अगर पीछे वाला पोर्शन उठा है, मादा एनाफिलीज, पीछे वाला पोर्शन नीचे है, तो वो क्या रहेगा, क्यूलेक्स। तो ये पहचानने का तरीका है कि मच्छराइनियों में एडीज है कि क्यूलेक्स है कि मादा एनाफिलीज। आई होप मच्छरों के बारे में ये वीडियो में जो बताया गया आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप इस तरह का वीडियो और भी किसी टॉपिक पर चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो तनिराज चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। तो आई होप ये सब आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।